ने मेहनत की है। आज आप 100% मान के चलिए, अगली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार होगी। यात्रा लगातार चल रही है। कांग्रेस ही कह रहे हैं कि भाई इतने तो साथी कहीं गांव में कोई बात होता है ना, उसमें मिल जाते हैं इतने, जितने बेसिंग चौटाला जी की यात्रा में साथी मिल रहे हैं। कौन कहता है? सुरेंद्र पवार जी का बयान आया था। कौन है सुरेंद्र पवार? विधायक। कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? विधायक सोनीपत। अच्छा, सोनीपत। उससे ये पूछना, पुराना वक्त में देखिए जी, आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी अभय सिंह के पैरों में पड़कर टिकट मांगते थे। आज जो जिस मुकाम पर आज वो खड़े हैं वो देन चौधरी अभय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। अपने भविष्य को बाद में देखे, अतीत में एक बार लिखा के देखे हूँ उनकी पहले क्या पोजीशन थी, आज वो जिस मुकाम पे हैं, चाहे वो राजनीतिक मुकाम हो उनका, चाहे फाइनेंशियल मुकाम हो, चाहे और कोई उनकी जो भी ओहदे पे आज, वो चौधरी सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला की देन है। जी, ये बात तो सच्चाई कि नर्सरी हुआ करती थी नेहरू पार्टी, हुआ करती थी क्यों? क्योंकि समय का चक्कर है। हुआ कि आप जैसे पत्रकार भाई ने चौधरी वीरेंद्र जी से सवाल किया था कि भाई अब तक के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के, जितना भी समय हुआ है, तो उनका भी ये मानना था, जो कि वो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका भी ये कहना था कि अब तक के जो सबसे अच्छा कार्यकाल किसी ने किया है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया है। तो लोग दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। भाई, चुनाव की यदि मैं बातचीत करूं तो बड़ौदा विधानसभा से जोगेंद्र मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने 2019 का भी चुनाव लड़ा, उसके बाद उपचुनाव भी लड़ा। अब जो बात है 2024 की यदि मैं बातचीत करूं, सारी पार्टियां जुट गई हैं कहीं ना कहीं तैयारी में। और आप सभी को पता है अभय सिंह चौटाला की जो यात्रा चल रही है लगातार, उसका क्या कुछ होगा, सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। ठीक हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बिल्कुल बढ़िया भाई। सबसे पहला सवाल होगा, 2024 को किस नजर से देखते हो? 2024 में इन लोगों की सरकार है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। 100% मान के चलिए ये बात। अब कितना आसान लगता है ये बात कह दी आपने? बहुत आसान है। लगता है बढ़ जाएगी बात? 100%। जो वोट बैंक था इन लोग 2019 में 5-7%, वो बढ़ के कितना सारा वापस आ चुका है। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आप देखोगे तो आज अपने पुराने रंग रूप में है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने और सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। आज आप 100% मान के चलिए, अगली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार होगी। यात्रा लगातार चल रही है। कांग्रेस ही कह रहे हैं कि भाई इतने तो साथी कहीं गांव में कोई बात होता है ना, उसमें मिल जाते हैं इतने, जितने बेसिंग चौटाला जी की यात्रा में साथी मिल रहे हैं। कौन कहता है? सुरेंद्र पवार जी का बयान आया था। कौन है सुरेंद्र पवार? विधायक। कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? विधायक सोनीपत। अच्छा, सोनीपत। उससे ये पूछना, पुराना वक्त में देखिए जी, आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी अभय सिंह के पैरों में पड़कर टिकट मांगते थे। आज जो जिस मुकाम पर आज वो खड़े हैं, वो देन चौधरी अभय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। अपने भविष्य को बाद में देखे, अतीत में एक बार लिखा के देखे हूँ उनकी पहले क्या पोजीशन थी, आज वो जिस मुकाम पे हैं, चाहे वो राजनीतिक मुकाम हो उनका, चाहे फाइनेंशियल मुकाम हो, चाहे और कोई उनकी जो भी ओहदे पे आज, वो चौधरी सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला की देन है। जी, ये बात तो सच्चाई कि नर्सरी हुआ करती थी नेहरू पार्टी, हुआ करती थी क्यों? क्योंकि समय का चक्कर है। हुआ किया करती थी, वो टाइम जा चुका है। अब तो नर्सरी ही पैदा चौटाला साहब करते हैं आज भी, और आज भी सारा सब कुछ नर्सरी से लेकर, चाहे आप PhD लगा लो, चौटाला साहब ही आज भी करते हैं और पहले भी करते थे। और जो लोग ये बात की बात कहते हैं, पहले तो उनको सामाजिक ज्ञान नहीं है। बात क्या होता है, आप बात को एक सामाजिक सिस्टम होता है, उसको कहाँ जोड़ रहे हो राजनीतिक तरीके से, वो अपना भूल जाते हैं, अपने औकात को भूल जाते हैं। उनको अपने औकात याद में आनी चाहिए। आज वो जिस मुकाम पर बैठे, मैं फिर कहता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। चाहे वो राजनीतिक उनका स्टेटस हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे इकोनॉमिकली हो। मैं खुले तौर पर कहता हूँ, पूछ के देख लेना उनसे ये बातचीत करता हूँ मैं दुष्यंत चौटाला जी की। वो कह रहे हैं कि भाई वैसे तो परिवर्तन यात्रा है, पद यात्रा है, पर कहीं ना कहीं बस में ज्यादा दिखाई देते हैं। मैं तो उनको किसी हिसाब से सीरियस आदमी मानता ही नहीं। दुष्यंत जी को मानता ही नहीं। कहाँ सीरियस हूँ? कभी तो कहते थे कि मेरे फादर ने, उसके फादर अजय जी ने यात्रा की थी 670 किलोमीटर की। अभय सिंह चौटाला जी आदि करके दिखा दे, मैं उनको सच्चा और अच्छा सीरियस पॉलिटिशियन मान लूँगा। आज वो यात्रा 1100-1200 क्रॉस करने लग रही है, और एक टाइम आएगा 4200 भी क्रॉस करेगी। तो कहाँ वो क्या बातें कहते हैं, उनकी बात कहने का, रूस सुनने का मैं कोई उचित मानता नहीं। मतलब कोई तरीके की बात कहते हैं। गुस्से में हो गया आप तो एकदम से। नहीं, गुस्से वाली बात नहीं है। बात वो भी कोई तरीके ही करे ना, मैं गुस्से वाली तो कोई बात ही नहीं है ये तो मैं बातचीत करूंगा कि गोहाना बड़ौदा में भी यात्रा आएगी जी। पुराने साथी जितने टूट गए थे वो दोबारा से जोड़ने में कामयाब हो गए? बिल्कुल, सभी हमारे संपर्क में हैं।
काफ़ी लोग पहले से भी जुड़ चुके हैं और कुछ साथी हमारे राई प्रोग्राम था वहाँ भी ज्वाइन करके आए हैं और यहाँ भी ज्वाइनिंग करेंगे। हमारी पद यात्रा 1 तारीख को ब्रोदाल का जो हमारा है वहाँ 1 तारीख को मारा गांव में 10 बजे एंट्री करेगी। मारा से भैंसवान, भैंसवान से रुखी, रुखी से आपका छिछराना और मदीना गांव में रात्रि ठहराव रहेगा। अगले दिन 2 तारीख को, ये मैंने 1 तारीख का शेड्यूल बताया आपको, अगले दिन 2 तारीख को उलाना शुगर मिल में चौधरी देवीलाल का स्टेचू है, वहाँ मालार्पण करके उलाना शुगर मिल से चल के उलाना गांव में प्रोग्राम है। फिर भंडेरी जो हमारे ब्राह्मण देवता का गांव है वहाँ प्रोग्राम है और फिर लंच है हमारा कुथुरा गांव में। शुगर मिल जो चौटाला साहब ने लगवाया जी जी जी, वहाँ मालार्पण करेंगे चौधरी देवीलाल जी के स्टेचू के ऊपर जी। अच्छा, आपकी कितनी तैयारी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के मतलब संपर्क में आए होंगे आप भी, आपके भी आए होंगे? हमारी पूरी तैयारी, जोश कितना दिखाई दे रहा है? पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। सभी गांव में जाकर हमने ग्राउंड लेवल पर सभी तैयारियों को अंजाम दे चुके हैं। बिल्कुल जोश है, सभी लोग वेट कर रहे हैं ब्रोदाल का वाले की हमारी यात्रा कब आए। यात्रा शुरू होते ही लोगों के फ़ोन आने लगे थे जी हमारे हल्के में कब आएगी। तो बिल्कुल आप 100% ये मान के चलिए कि यात्रा अच्छी मुकाम पर चल रही है और अच्छा मतलब रिस्पांस ब्रोदाल का कि जनता दे रही है और आगे भी देगी। फायदा कितना लगता है, राजनीतिक फायदा मिलेगा इस चीज़ से? बिल्कुल, देखो पद यात्रा का हमारा मकसद ये था परिवर्तन करना सत्ता को, उसके ऊपर बिल्कुल टोटली अच्छा काम चल रहा है, लोगों में बिल्कुल जन समर्थन मिल रहा है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सभी से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, जो नोट करने वाली बात है उसको नोट भी कर रहे हैं ताकि कल को जब हम सत्तासीन होंगे तो उन बातों पर गौर करके उनका समाधान किया जाएगा। वोटर जो बिछड़ गया था, कह रहे थे कि भाई मतलब जो विपक्ष कह रहा था वेंटिलेटर पर है पार्टी, अब जान कितनी आ गई है पार्टी के अंदर? अब तो विपक्ष कह रहा था सत्ताधारी पार्टी करी थी, दोनों ही कह रहे थे लगातार। अब तो उनका टाइम आ गया वेंटिलेटर पाने का। हमारा टाइम तो बुरा दौर, देखो एक टाइम था जब भी कोई परिवार या पार्टी टूटती है, दो फाड़ बनती है तो लाजिमी बात है कमजोरी होती है जी। उसको हमने बखूबी देखा भी, सहन भी किया। अब वो दौर जा चुका है। आज का दौर, आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। लोग बाग याद करने लगे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का ही राज सबसे अच्छा था। एक छोटा मैं उदाहरण दूंगा, कोई आप जैसे पत्रकार भाई ने चौधरी वीरेंद्र जी से सवाल किया था कि भाई अब तक के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के, जितना भी समय हुआ है, तो उनका भी ये मानना था, जो कि वो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका भी ये कहना था कि अब तक के जो सबसे अच्छा कार्यकाल किसी ने किया है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया है। तो लोग बाग मानते हैं कि चौटाला साहब युग वापस आएगा और फिर से पार्टी सत्ता में आएगी। तो अब अगर मैं बातचीत करूं जो रिस्पांस था 2019 का, उससे और अब 24 में जो होगा बड़ौदा की यदि मैं बातचीत करूं, क्या मानते हो जनता, क्योंकि जनता का आजकल का जो मूड होता है कि भाई जो जिसको हराता है, मतलब बीजेपी को हराना है या फिर कांग्रेस को हराना है, विपक्ष में वोट देता है। आपके भी संज्ञान में आई होंगी ऐसी बातें कुछ? बिल्कुल आई थी। 2019 का मैंने चुनाव लड़ा। 2019 में आप देखोगे ब्रोदाल का मैं के गाँव गया, बहुत, और उस टाइम तो पार्टी की स्थिति खराब, बहुत नुकसान में थे हम उस टाइम पे। काफ़ी वर्कर इधर से उधर चले गए थे। फिर मैंने बाई इलेक्शन लड़ा, वो एक अलग चुनाव था। सभी गांव में हमारे वर्कर भी खड़े हुए थे, सारा सब कुछ था। अब देखोगे तो अब लोगों में और उत्साह है। अब सरब और सरब उम्मीद लगाए बैठे हैं चौटाला साहब पे और अभय सिंह जी पे कि भाई कब इलेक्शन आए और कब हम सत्ताधारी पार्टी को बाहर करने का काम करें और इंडियन नेशनल लोकदल को लाने का काम करें। कई बातें चली, कितनी सच्चाई एक बार बताना? कांग्रेस से गठबंधन कर सकती है लोग? देखो ये जो सारा मामला है जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लेवल का मामला है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बड़े साफ स्पष्टों में एक बार ही नहीं कई बार कह चुके हैं, हम बीजेपी को बाहर करने के लिए कुछ भी रास्ता अपना सकते हैं, कोई भी त्याग करना पड़े कर सकते हैं हम। तो ये बात एक प्रदेश हित में और देश हित के लिए बोली है उन्होंने। और जो साथ के साथ में वो कहते हैं कि जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा के लोग अगर इकट्ठा हो, अगर हमने कुछ त्याग करना पड़े तो हम करने के लिए उसके लिए तैयार में कोई गुरेज नहीं है। ठीक बात है। अंत में क्या कुछ संदेश दोगे जो आपको देख रहे हैं? देखिए मैं तो सभी लोगों से ये कहूँगा, आने वाला 2024 का चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के कोई भी किसी भी हल्के से कोई भी लोकसभा से या विधानसभा से कैंडिडेट आए उसको भरपूर वोट देकर सत्ता में बैठाने का काम करें, ताकि जो आज देश और प्रदेश की जनता त्राही त्राही मची हुई है सभी में, देखोगे प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, मेडिकल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवाइयाँ नहीं है। इसी तरह शिक्षा का सत्र देखिए आप, बेरोजगारी के मामले में देखिए देश में प्रदेश हमारा जो है अव्वल नंबर पे है। तो
तो आने वाला टाइम में जब भी कोई चुनाव आए 2024 में पार्लियामेंट का आए या विधानसभा का आए, एक एक वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को देकर सफल बनाने का काम करें। एक अंत में सवाल लूंगा, रह गया था, खिलाड़ियों की यदि मैं बातचीत करूं, जंतर मंतर पर लगातार बैठे हैं, देखिए आज समर्थन करोगे आप उनका? बिल्कुल टोटली समर्थन शुरू से है। ये जो आज खिलाड़ियों ने, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज खिलाड़ियों ने जो FIR दर्ज करने का जो रास्ता अपनाया है, ये सलाह बेसिंग सिंह चौटाला जी ने जो पिछली बार धरने पे बैठे थे तभी कही थी कि मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। तो टोटली का टोटली इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का समर्थन है। उसकी वेज में हमारे करण चौटाला जी जो हमारे ओलंपिक संघ के हमारे प्रधान भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी गए थे, समर्थन देकर आए थे। पूरा का पूरा समर्थन है हमारे को उनका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई देख ली है वीडियो आपने, क्या कुछ कहोगे? 2024 की राजनीति होगी, कितनी दिलचस्प आप मानते हो, क्या मानते हो इनेलो पार्टी का क्या भविष्य है और क्या हलचल आप देखते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यात्रा जो है बेसिंग चौटाला जी की, उससे क्या फर्क पड़ेगा, इनेलो पार्टी को मजबूती मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या कुछ होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।